वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सिमरन। मैम, आप मुझे अपने बारे में बताइए। एज अ सिंगल मदर आपकी जर्नी कितनी टफ रही कि आप। सिमरन, मेरी शादी दिसंबर 82 में हुई भोपाल में। हम लोग यूपी से हैं, पर मैं शादी के लिए हम लोग भोपाल आए और भोपाल में मेरी शादी हुई। मेरे हस्बैंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पर थे और शादी के लगभग 2.5 साल बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। और उस समय मेरा बेटा 1.5 साल का था और मैंने फिर उसको अकेले ही पाला, पढ़ाया, बड़ा किया। उसके साथ साथ मैंने जॉब भी की और बेटे को पालने में और जॉब में दोनों में सामंजस्य बनाए रखा। और मतलब बहुत तरह की परेशानियां तो आई, लेकिन मैंने सरवाइव किया। फिर आपने जब आप पेरेंट्स के पास चली गई, फिर आपने फिर नहीं, मैं पेरेंट्स के पास नहीं गई। मैंने ये निर्णय लिया कि क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं अकेले ही रहूँगी और कुछ ना कुछ करूँगी और जीवन में आगे बढ़ूँगी। क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं उन दिनों पीएचडी कर रही थी, जो कि मैं नहीं कर पाई क्योंकि मानसिक स्थिति बहुत खराब हो। ऐसे ही फिर भी मैं लिखी थी मेरे पेरेंट्स जी अकेले, और मैंने नए सिरे से उसमें रहना शुरू किया, अपने को रीस्टैब्लिश किया एक तरह से। कुछ भी नहीं था, खाली घर में। इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती अब थी ये आपको? मतलब अंदर से ही हिम्मत आती है और मन में कहीं ना कहीं ये रहता था। एक उम्मीद के साथ आप जी गई बिल्कुल, और वो जंग आपने लड़ ली बिल्कुल बिल्कुल कि ये एक होगा। आपकी मदर से आपको मिलता होगा मोटिवेशन की नहीं? बहुत उन्होंने हिम्मत दी और साथ दिया, और वो मेरे साथ यहाँ रुकती थी आकर। इतनी दूर से मेरठ से हमेशा आती थी और मेरे साथ रुकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अकेला भी नहीं ये लोग छोड़ते थे कभी कभी, लेकिन रहना भी पड़ता था अकेले, तो अंदर से हिम्मत आ जाती है। एक माँ को एक माँ से हिम्मत मिली। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जॉब भी ये अनुकंपा नियुक्ति कंपैशनेट ग्राउंड पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने ही मुझे ऑफर दिया और उन्होंने एज एन असिस्टेंट मुझे ज्वाइन करवाया। क्योंकि किसी, आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, आपको किसी बड़ी पोस्ट पे ज्वाइन नहीं कराने देते हैं कंपैशनेट, बिल्कुल लोअर से शुरू करते हैं। तो एज एन असिस्टेंट मैंने अपना ऑफिस करियर शुरू किया और फिर धीरे धीरे उसी में ही राइज किया। वहाँ की जितनी भी पढ़ाई होती है, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होती हैं इंश्योरेंस की, बहुत सारी होती हैं, तो मैंने वो सब धीरे धीरे करके क्लियर किया। और हमारे यहाँ की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फेलोशिप है, तो मैंने अल्टीमेटली उसको भी क्लियर किया। वाह। तो यहाँ पर एक हमारे यहाँ जवाहर चौक पर हमारे कंपनी की एक ब्रांच है, तो आई वॉज द फर्स्ट लेडी ब्रांच मैनेजर, मैंने उसको हेड किया। और 9 साल में, हाँ जी। ये कौन से साल की बात है? ये मैंने 2004 मई में ज्वाइन किया था और मैं 2011 तक वहाँ ब्रांच मैनेजर रही थी जवाहर चौक पर। फिर यहाँ मेरा ट्रांसफ़र देवास हो गया था ऑन प्रमोशन। ओके। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफरेबल जॉब था। और उसमें फिर आपकी मदर ने आपको हेल्प की, मदर ने अपने सपोर्ट किया। हिम्मत ईश्वर दे ही देता है, अगर हौसले बुलंद हो तो उड़ान को पंख मिल ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंदर से हिम्मत ईश्वर देता था। कभी आपको किसी ने ये नहीं प्रेशराइज किया कि नहीं आपको शादी कर लेनी चाहिए? बहुत प्रेशराइज बच्चे किया। को भी जरूरत है, और एक हमारे जो समाज में ये जो कहा जाता है कि नहीं, एक लेडी के साथ एक मैन का होना जरूरी है। बिल्कुल कहा। सबसे पहले तो मेरी मदर ही बहुत कहती थी, पर मैं रिफ्यूज़ कर देती थी। और ना उस समय, बहुत पुरानी बात है, रिश्ते भी बहुत आते रहते थे। जी जी। तो पर मैं मना कर देती थी, पता नहीं क्यों। मुझे लगता था मैं खुद कुछ करूँगी, जीवन में आगे बढ़ूँगी और बेटे को पालूँगी, क्योंकि ये मुझे मिल गया था, तो फिर मुझे लगा इसको मैं पालूँ। आप बड़ा लाइफ का एक वो एम है, एक सपना है आपका बेटा। लेकिन एक माँ उस समय ये नहीं सोचती है कि बड़े होकर क्या होगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी हमें पूरी करनी है। हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी, वो मैंने पूरी की। अब आप रिटायर्ड है मैम? जी हाँ। अब आपका लाइफस्टाइल कैसा है? मैं रिटायर होने के बाद मेरी जितनी भी हॉबीज थी, लिखने की, पढ़ने की, वो सब मैं परस्यू कर रही हूँ। जैसे मुझे ड्राइंग, एक राइटर हैं? हाँ जी, मुझे लिखने पढ़ने का शुरू से शौक रहा। मैंने जर्नलिज्म भी किया हुआ है, इंग्लिश जर्नलिज्म दिल्ली से। तो लिखने पढ़ने का शौक रहा, तो छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखती थी। और अभी मैंने बच्चों की
मेरी जो विधाएं हैं लिखने की, उसमें कविता है, बाल कविता है, बच्चों पर लिखती हूँ, और बाल कहानियाँ हैं, और बड़ों के लिए भी कविताएं हैं, क्योंकि इंसान का अकेलापन और उदासीनता से जो कविताएं हैं वो अपने आप ही जन्म ले लेती हैं। मैंने ऐसा सोचा, अपने आप ही मन में जो विचार आते हैं तो उनको कागज़ पे उतारने का मन करता है, और वो किसी न किसी रूप में उसको पढ़ते रहो, सुधारते रहो, तो कविता बनी जाती है। और फिर आजकल मैं शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिख रही हूँ। उस मेरी एक बुक भी पब्लिश हो चुकी, 3 बुक्स आ चुकी हैं, एक कविता की, एक बच्चों की है, और एक अभी एक शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक आई है। तो लास्ट ईयर 19 जून को उसका इनॉग्रेशन था। ये कहें कि एक दर्द ने आपको लिखने की हिम्मत और बिल्कुल। तकलीफ वो दे दी, शक्ति। दर्द ने, अकेलेपन ने, और एक स्त्री का मन भावुक तो होता ही है, इमोशनल होता तो है। उसने भी, और अंदर से हिम्मत आई, और मेरी पढ़ाई लिखाई ने मुझे बहुत साथ दिया। तो जीवन में पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, खासकर लड़कियों की। आज मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो मैं आपके काम पेरेंट्स कर ने सभी को पढ़ाया लिखाया, जी बेटियों हाँ, को, हमारे यहाँ एजुकेशन पर बहुत, मेरे फादर ने बहुत ध्यान दिया। चाहे घर में कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है, और वही हम सबके आज काम आई। और वही हम सबके जी, काम आई, बिल्कुल। क्योंकि पढ़ाई से आपको सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग रहता है, कि आप क्या सही है क्या गलत है। भले ही मुझे आप अकेले रह गए हो, पर आप जीवन में आपको क्या एक सही है गलत है वो अंदाजा रहता है। मुझे लगता है पैसे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बिल्कुल एजुकेशन एजुकेशन है। वो आपको एक बिल्कुल अंदर से बूस्ट और एक बिल्कुल एनर्जी और एक कॉन्फिडेंस देती है कॉन्फिडेंस देता है, कि हाँ, और समाज में जीने की हिम्मत भी देता है। बिल्कुल, कि मैं तो ये कर लूंगी। बिल्कुल फिर उसमें आपको कोई सपोर्ट करे ना करे, कि आप एक स्ट्रॉन्ग बिल्कुल। वुमेन बन सकती है अगर आप एजुकेटेड हैं। और पढ़ाई के साथ साथ मेरा मानना है कि वैल्यूज भी जरूरी हैं। मॉरल अगर वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, अगर आपके पास पढ़ाई है और वैल्यूज नहीं है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, क्योंकि आपको फुल फ्रीडम है, अकेले हो। तो यदि वैल्यूज भी पढ़ाई के साथ साथ, वो भी मायने रखते हैं। मैम आपकी आज ये जो मैंने स्टोरी सुनी, एकदम दिल को छू गई ये बात। काफ़ी कुछ मैंने सीखा कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। ज़िंदगी में हर मोड़ आए, उसे हमें एक्सेप्ट करना है और हिम्मत से उससे हमें सामना करना है। एक और बात मैं ये समझी कि लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आपको जो आपकी लाइफ में जिसने साथ दिया, वो आपकी एजुकेशन रही। बिल्कुल। आप एजुकेटेड थे, इसीलिए आपने अपने फैसले खुद लिए, अपना डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे सिंगल मदर का रोल निभाना है। हाँ सिमरन, मेरा मानना है कि अगर जीवन में आपको कुछ भी हासिल करना है या सफलता पाना है, तो सबसे पहले तो खुद के ऊपर विश्वास रखो। खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, तभी आप आगे बढ़ोगे, तो सफलता डेफिनेटली मिलेगी। मैं ये कहूँगी, हमारा सबसे कीमती गहना जो है वो परिश्रम है, मेहनत है, और सबसे जो महत्वपूर्ण साथी है वो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, और ये सब जब हम पढ़े लिखे होंगे, एजुकेशन होगी, उससे तो हम हमें बिल्कुल आएगा, सही डायरेक्शन में सही जाएंगे। डायरेक्शन में सही डिसीजन ले पाएंगे लाइफ में। थैंक यू सो मच मैम।